दिखाओ। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं जिसे मीडिया पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है। सारी मीडिया तो बिक चुकी है, सारी मीडिया बिक चुकी है मैडम। पे क्या कहेंगे सर? महंगाई में बढ़ी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। 450 रुपए में सिलेंडर था, और अगर बढ़ा देते थे ना 10-20 रुपए, तो यही मोदी जी कहते थे मौजूदा सरकार महंगाई की माँ लेने तक का तैयार नहीं है, और आज 1053 रुपए में है। अब माँ खत्म हो गया या महंगाई खत्म हो गई? सर मोदी तो अरे कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं देश के अंदर, और आप कह रहे हो गुंडागर्दी कम कर दी। बिल्किस बानो के अपराधियों को तुमने बाइज्जत बरी कर दिया। अब रेप करने वालों के हौसले तो बुलंद हो रहे हैं। ये विकास करने वाली सरकार नहीं है, सिर्फ इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तक है। इसके अलावा इनके पास 5 मिनट भी ऑप्शन नहीं है बात करने का कि ये बात कर सके। कुछ नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। ये बेड़ा गर्क कर देगी सरकार। अगर 2024 में ही आ गई ना तो देश का नाश पीट के चली जाएगी। आप यहाँ पे कचौड़ी बेच के पैसा कमा सकते हो, भेलपुरी बेच के पैसा कमा सकते हो। मैं आपकी रेडी लगवा देता हूँ यूपी में, बेच के कमा दियो मुझे 300 रुपए भी दिखा देना। एक सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर में, इन्होंने काम नहीं किया तो नहीं किया। इंडस्ट्री को क्यों नहीं प्रमोट किया? इतनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी होती है, इतनी बड़ी बड़ी सारी गाड़ियों की कंपनी होती है, क्यों ये यूपी बिहार में उनको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? क्यों उनकी फैक्ट्री नहीं लगा रहे? क्यों वहाँ का युवा यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहा है? हिंदू मुस्लिम रह गया, मंदिर मस्जिद रह गया, विकास का तो नाम ही खत्म कर दिया इन्होंने। भाई सूट बदलने से कुछ नहीं होता, रोजगार देना पड़ता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं 4 साल से खाली बैठा हूँ, किसी भी सेक्टर में नौकरी नहीं है। अच्छा सर ये बता दीजिए आप कि आपने कोरोना का बोला ना कि कोरोना की वजह से सारी चीजें हो रही हैं, अर्थव्यवस्था बेकार हो गई थी। सर आप मुझे ये बता दीजिए कि कोरोना की जो मार है उसके लिए जो महंगाई बढ़ रही है ये कब तक झेलनी होगी जनता को? ये कुछ दिन और हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो है ना, अगर 24 में मोदी जी बैठ गए ना तो 29 तक झेलनी पड़ेगी। अगर 29 में बैठ गए तो 34 तक झेलनी पड़ेगी। जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तक तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। महंगाई हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। इनकम कैसे बढ़े ये जो है ना, ये हमें और गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। इनकम के साथ साथ महंगाई बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। BMW पे कल भी चल रहा था आदमी, आज भी चल रहा है। जितना शोरूम से कल निकलता था BMW, आज से 10 गुना ज्यादा। सर उद्योगपति निकलवा रहे हैं ना, गरीब आदमी। आप ये बताइए, ये वहाँ पे ये बेच रहे हैं ना भेलपुरी, ये कितनी BMW निकलवा रहे हैं? इन्होंने कितनी BMW निकलवा ली? आपने कितने निकलवा लिया बताइए? मोटरसाइकिल या किसी चीज की मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि BMW की बात है, ये कि मैं किसी चीज का। सर आप बताइए महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? महंगाई बढ़ रही है मैडम, इसमें कोई जोर नहीं। महंगाई भी बढ़ रही है, गुंडागर्दी भी बढ़ रही है। बीजेपी सरकार है गुंडों की सरकार। सर वो तो कह रहे हैं हमने गुंडागर्दी कम कर दी है। कहाँ से कम कर दी मैडम? बाबा का बुलडोजर चलेगा अब तो। अरे कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं देश के अंदर, और आप कह रहे हो गुंडागर्दी कम कर दी। बिल्किस बानो के अपराधियों को तुमने बाइज्जत बरी कर दिया। अब रेप करने वालों के हौसले तो बुलंद हो रहे हैं। उनको लग रहा है मर्डर करके रेप करके चले जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर जमानत मिल जाएगी। श्रद्धा मर्डर जैसे केस हो रहे, कन्हैया लाल जैसा मर्डर केस हुआ, कोई कार्रवाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे छोड़ दिया जा रहा है। मुस्लिम के नाम पे ये षड्यंत्र रचने वाली सरकार है। ये विकास करने वाली सरकार नहीं है। विकास करने वाली सरकार होती तो MCD में दोबारा बीजेपी आती, नहीं आई। ये विकास करने वाली सरकार नहीं है, सिर्फ इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तक है। इसके अलावा इनके पास 5 मिनट भी ऑप्शन नहीं है बात करने का कि ये बात कर सके। सर वो तो कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो भैया हमें पब्लिक वोट देती है तभी तो हम केंद्र में बैठे हैं। मैडम जनता परेशान है। जनता से आज निचले लेवल पे जाके पूछ लो। 2014 से पहले छोटे छोटे बच्चों को राजनीति नहीं पता था, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे राजनीति देखते हैं। सब हिंदू मुस्लिम देखते हैं। सिर्फ यही चल रहा है देश में, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। सर वो यही तो कह रहे हैं कि मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। कोई लोकप्रिय नहीं मैडम। 2024 में जैसे 2014 में ये सरकार आई थी ना, वैसे ही वापस जाएगी। लहर के साथ आए थे। आज जनता परेशान है। आप सर्वे करके देख लो, हर आदमी परेशान है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, अंगर इंडेक्स में देख लीजिए आप हम कहाँ पे, हर चीज में बेकार है। ठाके कहाँ ले आते हैं, कुछ मुद्दा होता है पाकिस्तान पे चले जाएंगे। अभी चीन के साथ देख लो क्या हो रहा है, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। ये बेड़ा गर्क कर देगी सरकार। अगर 2024 में ही आ गई ना तो देश का नाश पीट के चली जाएगी। वो तो कहते हैं भैया हिंदू खतरे में है, हम तो उनको बचाना चाहते हैं। हिंदू 70 साल से खतरे में नहीं था। मैं भी हिंदू, मेरा नाम भी पवन कटारिया, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से हिंदू खतरे में? देखो, जब से देश आजाद हुआ तब से हिंदू ही प्रधानमंत्री बन रहा है, हिंदू ही राष्ट्रपति है, ठीक है। और 14 से और देख लो, सब हिंदू ही हैं। अगर हिंदू खतरे में है और सरकार भी हिंदू की है तो
मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान को राष्ट्र, अच्छा, मुसलमान को प्रधान, मुसलमान को गृह मंत्री बना दो। क्या सर आपने नाम क्या बताया था? कटारिया। हिंदू मुस्लिम से किसी को मतलब वास्ता नहीं है, यहाँ पे भेलपुरी बेच रहा है, इससे कोई नहीं पूछ रहा भाई तू हिंदू है तू मुस्लिम है, सबको अपना रोजगार देखना है, बेरोजगारी खत्म क्या कर। वोट बैंक की राजनीति कर रही है ये? जब बंदा टीवी में देखता है ना उसको हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, बाकी कोई नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ लोगों का वो है। लीजिए, सब भगवत गीता लेना चाहिए। गीता जयंती के मंथ चल रहा है 3 दिसंबर, भगवत गीता लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी सरकार बढ़िया लग रही है आपको? सरकार देखो, सरकार अपने अपने खाने के लिए पैदा होती है, पर लेकिन लाइक अब जो बेस्ट कर रही है वो हम लोग बीजेपी हमारे लिए सही है, तो हम लोग बीजेपी सही कर रही है। सर बीजेपी बढ़िया तो कर रही है, लेकिन ये तो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है बीजेपी ने। अब वो डिपेंड करता है, लाइक पॉपुलेशन भी उतनी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। नोटबंदी की जगह पॉपुलेशन कंट्रोल कानून क्यों नहीं लेके आए थे? यूपी में बता दो कितना रोजगार है, आज यूपी के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं नौकरी करने के लिए? है रोजगार? जी सर। तो लाइक बाबा जी आ जाएंगे ऐसे कंसा इलाके में, हिंदू मुस्लिम मैम। धर्म की बातें करेंगे और लड़वा के चले जाएंगे लोगों को। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जॉब एवरी जगह अवेलेबल है। आप जाइए सरकारी, यूपीएससी जाइए, आईएएस हर जगह अवेलेबल है, लेकिन अगर बंदे के अंदर ज्ञान है। सरकारी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट जॉब नहीं है मार्केट के अंदर। आप सरकारी की बात कर रहे हो, प्राइवेट जॉब नहीं है। हाँ भाई, 14 लाख फॉर्म भरते हैं, 1000 पोस्ट। किसके लिए? यूपीएससी। पर लेकिन उसमें सिलेक्ट भी उतने होते हैं जितने मेंस में निकलते हैं। आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट सर, मुझे बता रहे हो आप उसमें मैं बता, एक मिनट, आप रहे हो मैं हूँ, आप रहे हो मैं हूँ। मैं अभी भगवत गीता खाली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है मतलब भगवत गीता का जो टाइम चल रहा है अभी, मैं तो आई एम फ्रॉम इस्कॉन, दैट्स व्हाई। पर लेकिन जो अभी लाइक आप जैसे कह रहे हैं 15,000 में मतलब वही निकाल पाते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे फालतू में फॉर्म्स भरते हैं। सर ये तो कह रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लाइक वो डिपेंड है, लाइक वो माइंड पे अगर लगता है। टू बी ऑनेस्ट, जी जी, आप बताइए, क्या क्वेश्चन? बेरोजगारी बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है? मैम बेरोजगारी बढ़ी है, आई एग्री, बट इतनी भी नहीं बढ़ी है जितना लोग हल्ला मचाते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब खुद भी क्वालिफिकेशन ना हो और मार्केट में जॉब करना भी नहीं चाहते हो तो उनके लिए इस दुनिया में भी कुछ नहीं है। अच्छा। जो खुद भी जो घर में ही बैठ के अंडे तोड़ना चाहते हो ना, उनके लिए दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। और जो पढ़ा लिखा है, जो खुद लेबोरियस है, जो स्मार्ट वर्कर है, रोजगार मांगने पे लाठी मारते हैं। और लाठी मारते हैं सर रोजगार मांगने पे? तो कौन मांग रहा है लाठी? आपकी सरकार हाँ? भाई बीए कर रहा हूँ और आईटीआई कर रहा हूँ। हाँ, आपने कितनी जगह ट्राई किया बताओ जरा? कई जगह करा, नंबर ही नहीं आया भैया। प्राइवेट जॉब देखो ना, गवर्नमेंट के लिए भरोसे अच्छा क्यों बैठते हो आप? अच्छा, मोदी जी सब प्राइवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब प्राइवेट में हम भी जाएं। आपके अंदर टैलेंट है ना, है तो फिर क्यों देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब इसलिए देखते हो कि मैं वहां जाकर कुर्सी तोड़ूं? आप ये देखो ना कि मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं जॉब करूं, मैं अच्छा। सेक्टर में तो करूं। प्राइवेट सेक्टर में क्या करें भैया, हम तैयारी कर रहे हैं सरकारी की, तो प्राइवेट में भैया प्राइवेट सही है, देखो, प्राइवेट वाले सब सही करते हैं। लिमिटेड जॉब, प्राइवेट की क्या गारंटी है कि वो हमें रखेंगे? गारंटी limited job है। गारंटी दो हम प्राइवेट करने की। गारंटी तो लाइफ की भी नहीं है आपकी। भैया आप मुझे ये बताइए कि गुजरात में इतनी पोस्ट निकलती हैं और बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो पाती है, तो लिमिटेड जॉब जा खा रही है। वो अगर उस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आई एग्री कि हाँ करप्शन है, ये चीज है, लेकिन खुद के टैलेंट पे भी तो आप भरोसा करो, मार्केट में जॉब सर्च तो करो। हाँ भैया, गवर्नमेंट जॉब मुद्दा नहीं है, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब मुद्दा नहीं है। मैं भी 12th पास हूँ, मैंने दिल्ली के अंदर आके जॉब स्टार्ट की, मुझे 20,000 रुपये सैलरी मिली। बात ये नहीं, बट मैं यूपी से। आप ये सोचो कि इन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्री को कितना प्रमोट किया है। मैंने ये भी तो प्राइवेट इंडस्ट्री को कितना प्रमोट किया है। हाँ सर। यूपी बिहार के लोग यहाँ नौकरी करने के लिए, बात गवर्नमेंट जॉब की नहीं। देखो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, ये बात परफेक्ट है। अपने ऊपर टैलेंट बनाओ। आप एक मिनट मैम, आप यहाँ पे कचौड़ी बेच के पैसा कमा सकते हो, भेलपुरी बेच के पैसा कमा सकते हो। मैं आपकी रेडी लगवा देता हूँ यूपी में, बेच के कमा दियो, मुझे 300 रुपए भी दिखा देना। एक सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर में, इन्होंने काम नहीं किया तो नहीं किया। इंडस्ट्री को क्यों नहीं प्रमोट किया? इतनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी होती है, इतनी बड़ी बड़ी सारी गाड़ियों की कंपनी होती है, क्यों ये यूपी बिहार में उनको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? क्यों उनकी फैक्ट्री नहीं लगा रहे? क्यों वहाँ का युवा यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहा है? क्यों प्रमोट नहीं कर रहे सर? मैं तो ये मानता हूँ कि हाँ, मुद्दा अगर बेरोजगारी है तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए, कितनी जॉब क्रिएट हो रही है उस चीज को डिस्कस करना चाहिए। बट इंसान को अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हम कितना जॉब सर्च करते हैं, हम घर में ही बैठे रहते हैं क्या? ये भी देखो आप। मोदी सरकार कच्चा आम दिखा के फिर शिमला मिर्च क्यों पकड़ाती है? 2 करोड़ रोजगार का सहारा क्यों? मुझे आप एक बात बता दो, आज तक कौन सी गवर्नमेंट ने, अच्छा, किस गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि मेरे जमाने में पूरा रोजगार अवेलेबल है? मुझे ये बता दो आप। किसी और गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करी है। अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट किसकी है तो मुद्दा उस पर उठाएंगे। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट किसकी है? नहीं, केजरीवाल ने क्या कर दिया वो भी तो बता दो। क्या कर दिया? मैम प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में देखिए कितना रोजगार मिला हुआ है। इनसे पूछिए कि भैया आईटी का बूम तो वो केजरीवाल से पहले भी था।
ये भी तो सोचो ना। आप ये बताओ ना केजरीवाल ने किया क्या है, वो तो बताओ कि ये कर दिया उसने, ये बेरोजगार रोजगार जनरेट कर दिया। केजरीवाल से आज कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत है, आज केजरीवाल से नहीं। महिलाओं को राहत है, महिलाओं को राहत है, मोहल्ला क्लिनिक से राहत है, फ्री की सर कह रहे हैं महिलाओं को राहत है, मोहल्ला क्लिनिक से राहत है केजरीवाल जी के राज में। फ्री की चटनी मैं तो ये कहूंगा महिलाओं और बहनों को भी नहीं लेनी चाहिए जो केजरीवाल बांटता रहता है। सर आप मुझे बताइए, जब मोदी जी राशन बांटते हैं वो फ्री की चटनी नहीं है? वो भी गलत है, मैं वो कह रहा हूँ गलत है, मैं उसको भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। दोनों क्या तो रहे हम देश विकास में करते हैं। नहीं हूँ मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ, मैं जो बात गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। सर दोनों क्या तो ये रहे हैं ना कि हम देश विकास में कर रहे हैं सारे काम। कौन कह रहे हैं? मोदी जी भी और केजरीवाल। फ्री की चटनी बांट रहा है, वो कोई देश विकास का काम नहीं कर रहा, वो धोखा दे रहा है। कौन, मोदी या फिर केजरीवाल? कोई भी हो, मोदी हो केजरीवाल हो, केजरीवाल तो हद भर के कहता है ये कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फ्री की चटनी ले जा रहा, क्यों नहीं? सर वो तो ये कह रहे हैं जब भाई सांसद विधायकों को मिल सकती है मुफ्त सुविधा, मेरी जनता ने क्या कसूर कर दिया उनको नहीं मिल सकती? अरे मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने तो लूट खाया लोगों को, महंगाई से कमर तोड़ दी 2024 में। मेरे भाई सूट बदलने से कुछ नहीं होता, कुछ काम भी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सूट बदलने से कुछ नहीं होता, सूट तो लाभ बदले दो। मुझे कह रहा हूँ, मैं कौन कह रहा हूँ, मैं ना हिंदू मुस्लिम रह गया, मंदिर मस्जिद रह गया, विकास का तो नाम ही खत्म कर दिया इन्होंने। भाई सूट बदलने से कुछ नहीं होता, रोजगार देना पड़ता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं 4 साल से खाली बैठा हूँ, किसी भी सेक्टर में नौकरी नहीं है। हाँ भैया, ये तो आप अपने अंदर की भी तो कमी देखो ना। कमी है जब है नहीं मेरे लायक कोई क्या कमी है? मैं बता रहा हूँ 4 साल से अगर कोई बंदा एक जॉब नहीं ले पा रहा तो वो सिस्टम को नकारा बता रहा है, अपने अंदर भी कमी देखे। सिस्टम नकारा है, रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाए।